फिर यहोवा ने याहोशू से कहा, इस्राएलियों से ये कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शारान नागरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वो उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नागर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वो उन नागारों में से किसी को भाग जाए और उस नागार के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरानियों को अपना मुकदमा कह सुनाइए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिसमें वो उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उनका पीछा करे तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में ना दें। और जब तक वो मंडाली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए तब तक वो उसी नगर में रहे। उसके बाद वो खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वो भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। अतः उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गालिल के कादेश को और एफ्रेम के पहाड़ी देश में शेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतअर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यारियो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत को, और मनाशे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। सारे इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, जो नागर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राण की भूल से मार डाले वो उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडाली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए। वे यही हैं। Alright, I have finished reading in literal Hindi.